एक दिन अपने पुत्रों को सभी को बुलाया और बुला करके कहा, पुत्रों यह देह किस लिए मिला है, यह शरीर किस लिए मिला है। कभी आप अपने बेटों को बुला करके कहते हो कि ये देह किस लिए मिला है। हम सनातन धर्मी इस में सबसे पीछे हैं, अपने बच्चों को अपने धर्म का उपदेश नहीं दे पाते हैं। एक मुस्लिम के बच्चे को जन्मतः 5 से 6 साल में कुरान की आयतें याद हो जाती हैं। एक सिख के बच्चे को गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना आता है। ईसाई के बच्चे को बाइबल पढ़ना आता है। हमारे यहाँ बच्चे बाप बन जाते हैं लेकिन उन्हें गीता तक पढ़ना नहीं आता है। कोई भी व्यक्ति आपसे क्वेश्चन करेगा धर्म के विषय में, सनातन धर्म के विषय में, तो जो सुनी हुई बातें होंगी या तो आप उसके आधार पर कुछ बोलेंगे या फिर आप उसकी बात मानने के लिए विवश हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने धर्म की स्टडी ही नहीं की, पढ़ा ही नहीं, जो सुना सुनाया है। आप पढ़िए कभी कभी गीता, कुछ ज़्यादा ना पढ़ सको तो कम से कम गीता तो पढ़ो ना। कुछ ज़्यादा ना कर सको तो 5 श्लोक गीता के तो प्रतिदिन पढ़ो भैया। हाँ, रोज नियम बना करके कमेंट पास कर दोगे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, हाँ ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। कभी 5 मिनट भी अपने धर्म के लिए अपना कर्तव्य समझ करके निकाले हैं क्या? कभी 5 मिनट भी नहीं निकाल पाते हम। लोग हमसे प्रश्न करते हैं, महाराज कथाएं होती हैं तो सबसे ज़्यादा संख्या माताओं की होती है, भाई लोग नहीं आते हैं, नहीं करते, क्यों? मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। फिर जब कोई घटना घटती है तब एक उबाल आता है, थोड़ी देर के लिए रोड शो कर देंगे, थोड़ी देर के लिए मोमबत्तियां जला देंगे, थोड़ी देर के लिए सब कुछ कर लेंगे, पर ये विचार नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ जागृति क्यों नहीं है, उसका मूल कारण क्या है। उसका मूल कारण है, एक तो शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले की चल रही है, भारत की गुरुकुल पर शिक्षा पद्धति नहीं है। हम जब मिशनरी स्कूलों में पढ़ेंगे तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को मिशनरी स्कूलों में जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर बच्चों को गाय माता कहना नहीं सिखा पाएंगे, वो काऊ ही कहेगा, वो एलिफेंट ही कहेगा। उसको जब पूछा जाएगा तो वो यही जवाब देगा, गाय एक 4 पैरों वाला पशु है, उसके लिए मात्र पशु है, गंगा का जल केवल वाटर है और कुछ नहीं है। तो उसको इस मार्ग में लाने के लिए अच्छी एजुकेशन की, ऐसी धर्मयुक्त शिक्षा की जरूरत है। आज शिक्षित तो कर रहे हैं पर आज की शिक्षा संस्कार युक्त नहीं है। हर्ष मैं आपको बात बताऊं, मैं एक बार कथा करने के लिए गया तो हमारे कंपनी में जॉब करते हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ सुना था और लोग बोलते ही बहुत सरलता, अरे ये तो धंधा है, अरे ये तो सब चलता है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो उनका लड़का जो जॉब करता है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, बंसल जी हैं वो, तो उनके बच्चे ने बहुत साइलेंट ऑब्जर्वेशन जो होता है ना वो किया और उसने देखा कि मैं 4 बजे उठ जाता हूँ और रात के 11 बजे से पहले सोता नहीं हूँ, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। उसने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपकी नौकरी तो हमारी नौकरी से भी ज़्यादा परिश्रम की है, और इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि हम लोग तो अपनी चाकरी में, अपनी नौकरी में कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी फैमिली के लोगों से ठीक से बात नहीं करते हैं, ऑफिस में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर देखो हमारे तमतमाते हुए आते हैं। लेकिन आप हर व्यक्ति से उसी प्रसन्नता के साथ मिलते हैं, ये कैसे? मैंने कहा ये सब भागवत जी की कृपा से और भागवत के प्रभाव से। तो कहने का नारायण भाव यही है कि जब आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, करीब नहीं आएंगे, दूर दूर से कमेंट करते रहेंगे,
तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं तो कहता हूँ जिनको भी आश्रमों के प्रति संदेह है, मठ मंदिरों के प्रति संदेह है, एक बार विद्यार्थी बनकर के 10 साल तक कोई आश्रम में रहे, 15 साल तक, तो पता लगेगा कि आश्रम में विद्यार्थी कैसे रहते हैं। सुबह 4 बजे उठ करके ठंडे पानी से, टंकी के पानी से नहाओ, रात्रि में 10:30 बजे से पहले विश्राम नहीं कर सकते हो, अध्ययन करो, सेवा करो। 10 साल 15 साल तक जब कोई इस तरह से सेवा करता है, तब जा कर के कोई इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी बनता है।